बलविंदर जी, श्री आशीष जी, भारतीय सिंधु सभा के मेरे सहकारी बंधु और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ देश भर से आए हुए सिंधु के प्रति जिनकी भक्ति है, वे सब बंधु और भगिनी, ये जो यात्रा हम करते हैं ये सिर्फ पर्यटन नहीं है। इस यात्रा के जरिए हमें इस देश को जोड़ने की चेष्टा करनी है। एक वाक्य प्रचलित है कि भारत कहां से कहां तक है, तो बताया जाता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। यह अधूरा कथन है। भारत कन्याकुमारी से लेके इस देवतात्मा हिमालय के छत्रछाया में बसे लद्दाख तक है। यह संदेश हमें भारत तक पहुंचाना है। सिंधु जो हमारी पहचान है, सिंधु के सिवाय कहते हैं हिंदू अधूरा है। भारत के जो पुरातन ग्रंथ है, उन ग्रंथों की रचना, वेदों की रचना सिंधु के किनारे हुई है। वेदों में गंगा से भी ज्यादा उल्लेख सिंधु का हुआ है। ऐसी हमारी पवित्र सिंधु, विशेषकर सिंधी भाइयों से और पूरे हिंदू समाज से हमें ऐसे लगता था कि 1947 से हमारे से अलग हो गई। लेकिन जैसे हमारे अध्यक्ष श्री पद्मा जी ने बताया कि 1996 में जब हमारे आदरणीय अटल जी यहाँ पे आए और उन्हें यहाँ पे जब पता चला कि सिंधु इस भूमि से उस तरफ जाती है पाकिस्तान से, तो ये संदेश देश भर में फैल गया। पहली जो यहाँ पे यात्रा थी वो 50 लोगों की थी, उससे शुरुआत हुई। उसका संदेश जैसे जैसे पहुंचने लगा तो ये सब ने तय किया, विशेषकर मैं संघ के पदाधिकारियों को ये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये प्रयास किया कि ये यात्रा जो भारत जोड़ने वाली यात्रा है, वो यात्रा निरंतर चलती रहे। और उसको निरंतर चलाने के लिए पहले से भारतीय सिंधु सभा जुड़ी हुई थी। 28 सालों से ये प्रयास हमारा हुआ और उसका फल आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ लोगों को श्रीनगर के आगे भारत का कुछ हिस्सा है, ये ज्ञात ही नहीं था। आज हम देखते हैं कि भारत के सभी ट्रैवल एजेंसियां लद्दाख का उल्लेख किए बगैर पूरी नहीं होती। तो इस लद्दाख के भूमि का पूरे भारत के लोगों के साथ जुड़ा बढ़े, इसके लिए ये जो प्रयास हम करते रहे हैं वो एक तरह से सफल हुआ है। लेकिन मैं ऐसे कहूंगा कि ये सिर्फ महोत्सव के लिए सीमित न हो। जैसे हमारा हिंदू अपना पवित्र कार्य करने के लिए हरिद्वार पहुंचता है, काशी पहुंचता है, गंगा किनारे पहुंचता है, वैसे ये हिंदू इस पवित्र कार्य को करने के लिए इस सिंधु तट पर भी आता रहेगा, तो ये जुड़ाव और ज्यादा मजबूत होगा। ये यहाँ आए हुए यात्रियों को मैं ये कहूंगा कि आपको प्रचारक बनना है। आपको प्रचारक बन के इस पूरे भारत को इस प्रदेश से जोड़ना है और अपनी पहचान और मजबूत करनी है। मैं इस कथन के साथ यहाँ समाप्ति करने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपसे एक अपील करने जा रहा हूँ कि हमारी ये यात्रा होती है इस कठिन मार्ग से। आज तो बहुत सुलभ है, लेकिन इसके पहले बहुत ही कठिन था। फिर भी ये हमारी यात्रा जो सफल होती है, उसके पीछे जो शक्ति है वो है लद्दाख कल्याण संघ। उनके मदद से ही हम ये पूरा कर पाते हैं। और लद्दाख कल्याण संघ अपना एक कार्यालय यहाँ बना रहा है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उसके लिए हम कुछ मदद करें। यहाँ यात्रियों से मैं निवेदन करूंगा कि उनको अपनी तरफ से जितना
ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी मदद आपने से होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से घोषित करता हूं कि मैं लद्दाख कल्याण संघ के इस पवित्र कार्य के लिए 25,000 रुपया घोषित करता हूं और बाकी सभी से अपील करता हूं कि वे भी आगे आके मदद के लिए आगे आएंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे